मोहसिन भट्टी साहब, पहला सवाल ये है कि पहचान कैसे हो कि ये गोश्त खाने के काबिल है नहीं है, ये किस चीज़ का गोश्त है, कैसे पता चले? उसामा भाई, बहुत मोहब्बत आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सबसे बड़ा एक्सपर्ट नहीं। अच्छा जी, मैं बहुत छोटा, हमारी नज़र में तो आपसे बेहतर कोई भी नहीं है जनाब। अच्छा, उसमें यह है कि देखिए, अगर तो किसी ने इसको, किसी कसाब ने, अव्वल तो कसाब खुलेआम नहीं बेचेगा, इतनी दीदा दिलेरी अभी नहीं है, तो वो खुलेआम नहीं बेचेगा। लेकिन अगर फिर भी किसी ऐसे इलाके में कोई बंदा बैठा है और वो खुलेआम बेच रहा है, तो इसके लिए बड़ा आसान है कि इसका जो कलर होगा ये हल्का पर्पलिश है। अच्छा, ठीक, हल्का सा, जैसे रेड और ब्लू का दरमियानी शेड, वो एक झलक नहीं देता इसके। जब आप देखें कि जहां मसल्स आ जाते हैं गोश्त के ऊपर, जी जी, जहां मसल्स आते हैं वो हल्का सा जामनी रंग दे रहा होता है, तो ये हल्का जामनी रंग की तरफ, जामनी माइल होता है ये। ठीक, तो आप वहां से इसको पहचान सकते हैं। फिर इसका ये है कि अगर ये गोश्त आपके सामने हो तो आप दूसरी, क्योंकि इसको मटन का ऑल्टरनेट करके बेचा जाएगा। अच्छा, अब मटन की अगर आपने इतनी सी बड़ी बोटी ली है और उसको आपने यूं रखा है तो वो यूं खड़ी रहेगी, लेकिन इसकी आप इतनी इस साइज की बोटी लें तो वो फौरन नीचे ढलक जाएगी। वजह उसकी ये है कि इसके टिश्यू बड़े सॉफ्ट होते हैं। ठीक, ये इस तरह सीधा नहीं खड़ा रह सकता। अच्छा, ठीक, तो आप वहां से भी इसको पहचान सकते हैं। फिर उसमें यह है कि अगर वहां पे आप देखते हैं कि उसकी रान एबनॉर्मली बहुत बड़ी है, बकरे की तो इतनी हाइट नहीं है, ठीक, तो आप वहां पे इसकी चांपों से, रान से, तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है इसका साइज एबनॉर्मली बड़ा है, तो ये क्या है। और गोश्त की रंगत भी आपको वो चुगली खा रही है, तो वहां से आप इसको पहचान सकते हैं। फिर उसमें यह है कि ज्यादातर ये कीमे की सूरत में जाता है। अच्छा, अब कीमे की सूरत में जब जाएगा तो उसमें भी अगर आपको अंदर दूसरे गोश्त की और इसकी आपको उसमें अलहदा कलर्स की आपको डॉट्स नजर आ जाएं तो वहां से भी कर सकते हैं। फिर यह है कि अगर पका हुआ है, सपोज कि किसी रेस्टोरेंट में सप्लाई हो रहा है, तो इसके जायके में हल्की सी मिठास होती है। अच्छा, और यह है कि आपने ग्रेवी मंगाई है, फर्ज किया जी जी, एक तो अगर उसमें सपोज प्याज ही ज्यादा डाल गए हैं तो उसमें ग्रेवी तो हल्की मिठास आ जाएगी, सही। लेकिन आप ग्रेवी का जायका अलहदा करें और बोटी में भी अगर मिठास सरायत कर चुकी है, समझ गया, यानी खाली बोटी अगर आप खाली खा रहे हैं बोटी अगर खा रही है उसमें भी अगर आपको हल्की ग्रेवी मिठास नहीं, हाँ, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो है ना, ये आप बकरा नहीं खा रहे, ये कोई और चीज है। तो बीफ में भी कुछ फर्क है? अच्छा, कुछ इस तरह से कहें कि ये तो छोटा जानवर था, बीफ का भी हो सकता है? नहीं, उसमें मिठास तो नहीं होती ना। अच्छा, उसकी रंगत भी वो नहीं होगी, उसकी हड्डियों की शेप भी मुख्तलिफ होगी। ये वो चीजें हैं जो मटन या बीफ ये हम रोजमर्रा देखते हैं, हमें उनकी हड्डियों का अंदाजा है, हमें उसकी हाइट का अंदाजा है, हमें उसकी जिसामत का अंदाजा है। तो ये जो है ये थोड़ा आपको मुख्तलिफ लगेगा, एबनॉर्मल नजर आएगा, वहां पे ना एबनॉर्मेलिटी नजर आएगी आपको। अच्छा, चूंकि वक्त कम है, हमने ब्रेक भी ले लेनी है 7 मिनट में। एक और बड़ा सवाल, जिस तरह मैंने अभी रावलपिंडी का ये जिक्र किया कि जी पुराना बदबूदार गोश्त और ये मटन शॉप पर दिया जा रहा था, ये हो सकता है मटन या बीफ ही हो, लेकिन इसको किस तरह से पहचाने कि पुराना हो गया है? एक तो बदबू आ गई तो चले और बात है, पककर वो भी नहीं पता लग सकता। फिर लोग कहते हैं जी पता नहीं, हम ये इतना सस्ता शौरमा फलां चीज़ बाजार की खा रहे हैं, ये मुर्गी हलाल भी थी या पता नहीं मर जाएं तो वो भी बिक जाती हैं, इस तरह की भी खबरें आ जाती हैं। अच्छा, उसकी देखे ना, आज क्या दिन है? आज जुमेरात। अच्छा, जब भी मंगल और बुध 2 दिन गोश्त का नागा होता जी, तो जो पहला दिन होएगा ना, जैसे जुमेरात 2 दिन के नागे के बाद पहला दिन है, तो इस दिन पे अक्सर जो पुराना गोश्त होगा ये वहां पे कसाब उसको निकालेंगे और इसमें मुर्दा गोश्त भी निकालते हैं। अब होता यह है कि अगर किसी की भैंस मार गई, किसी की बकरी मार गई, पहले तो उसको दफना दिया जाता था, लेकिन अब बाज लोग वो भी बेच देते हैं। अच्छा, और ये लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर जब हमने लाहौर में बंदे हमने पकड़े तो सगियां पुल वाली साइड पे बहुत से कोल्ड स्टोर ऐसे थे, वहां पे मंगल और बुध को लाके गोश्त स्टॉक कर दिया जाता था, क्योंकि मुर्दा जानवर है, कोई बीमार है, कोई लागत है, कोई किसी और मसाइल का शिकार है, तो वो गोश्त वहां पे लाके दूसरे गोश्त में मिला के वो चला दिया जाता। और उसमें जब पहला दिन होता है 2 दिन के नागे के बाद, तो उस दिन डिमांड ज्यादा होती है और सोमवार को भी ये खदशात ज्यादा होते हैं, क्योंकि आगे 2 दिन का नागा है, उस दिन बाइंग ज्यादा होती है। ठीक, तो इसलिए आज अगर आपने ये खबर देखी है
तो इसमें मुझे इस लिहाज से सदाकत नजर आती है कि ये दिन वो वाला है। और ये तो सर वो फूड अथॉरिटी वाले ले जाकर हाँ। कब्जे में लेकर ये इसको और तल्फ कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। अच्छा, अब इसको तलफ करने का तरीका ठीक नहीं है। कि बस दरिया में नहर में फेंक होता दिया। यह है कि ये भी आम तौर पे मिली भगत होती है। ये हमने जब यहाँ पे भी पहले रिवाज यही था, लाहौर में भी जब क्योंकि ये तो खैर पिंडी है, तो लाहौर में भी पहले यही रिवाज होता था कि जब ये पकड़ते थे मीट इंस्पेक्टर तो जाके रावी में फेंक देते थे। अब साबत गोश्त की रान है जी जी, वो वहां फेंक दी है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो वो थैले से में डाल के उसमें फेंक देंगे। अब वो पानी ने उसका क्या बिगाड़ देना, वो कौन सा तेजाब में डाला है, किनारे में आपने डाल के फेंक के चले गए हैं और पीछे वो आपके पीछे पीछे ही आ रहे हैं, आप निकल गए, वो दोबारा उठा लेंगे जी, फिर क्या करेंगे जी, दोबारा बेच देंगे। तो ये तो तलफ करने का तरीका ना हुआ। ठीक, ये सही नहीं है। बजाय इसके कि फिर उसका कोई और सिस्टम होना चाहिए, वो आप जानवरों को चाहे वो डाल दे, नहीं आग लगा दे उसको पेट्रोल डाल के, ये भी सिंपल है, बिल्कुल ठीक। ठीक। अच्छा, लास्ट में सबसे अच्छा तरीका तो फिर ये हो सकता है कि खुद जाकर आप यानी अपने सामने मुर्गी ज़िबा करवा रहे हैं गोश्त लेकर, तो बजाय इसके बाहर के खाना गाड़ी कीजिए, कोई पता नहीं किस जगह पर कौन सा गोश्त इस्तेमाल हो रहा है, यही फिर एक हल है हमारे पास। अब उसमें यह है कि काफी बेहतरी आई है। अच्छा, जब से हमने इस पे कवानीन पास करवा लिए 2015 में, बड़ा आपने काम उसके बाद से अल्लाह के फजल से बहुत बेहतरी आ गई। ये नहीं हो रहा था। अब ये वाला जो केस है इसके बारे में इकरार साहब ने खासा काम किया है और आपके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी इंशाल्लाह। जी जी, हाँ जी।